हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दो क्वेश्चंस को बड़े ही आराम से और अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो अब भी व्यू कर सकते हो। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टू क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सर्कल्स कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। बहुत सारा स्टेटमेंट है, पढ़ने में मुश्किल हुई ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, तो सबसे पहले तो हमें कोई ऐसी दो कॉर्ड चाहिए सर्कल के अंदर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई भी रेफरेंशियल डायग्राम नहीं दिया था, हमने खुद ने क्रिएट कर लिया और इसके अंदर हमने अज्यूम करिए दो कॉर्ड्स बना ली ए बी एंड सी डी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ई। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, यानी हम बात कर रहे हैं किस लाइन की, विच जॉइंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज ई टू द सेंटर, यानी दिस लाइन EO मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। हमें यह प्रूव करना है कि ये जो EO है ये दोनों कॉर्ड्स के साथ में जो एंगल फॉर्म कर रही है, यानी कि एंगल AEO, इसे हमें इक्वल प्रूव करना है एंगल DEO के। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़े से कंस्ट्रक्शंस करेंगे। कंस्ट्रक्शंस हम क्या क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन हम पहला तो ये करेंगे कि हम O से F को भी ज्वाइन कर देंगे, which is what? O से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन दिस कॉर्ड AB, which will be intersecting this AB chord at point F। तो हम ये बोलेंगे कि ड्रॉ OF परपेंडिकुलर टू AB, और सिमिलरली हम एक परपेंडिकुलर O से इस कॉर्ड CD पे भी ड्रॉ करेंगे। लेट्स सपोज वो पॉइंट G पे कट कर रहा है, सो वी विल से एंड OG परपेंडिकुलर टू CD। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इस कंस्ट्रक्शन से हुआ क्या? इस कंस्ट्रक्शन को करने से हमारे पास में दो ट्राइंगल्स बने। अगर किसी तरीके से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ऑटोमेटिकली जिन दो कंसर्न्ड एंगल्स की हम बात कर रहे हैं वो इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। तो चलिए बात करते हैं हम ट्राइंगल OFE एंड ट्राइंगल OGE की। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं हमारे पास में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन है या इक्वल है। तो सबसे पहले तो जो OE है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। सो OE इज इक्वल टू OE विच इज कॉमन। नेक्स्ट एंगल OFE जो है वो इक्वल होगा एंगल OGE के, which will be equal to 90 डिग्री। Why? Because यही तो हमारी थ्योरम कहती है हमें, अगर हम किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है और उस पर 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर ही रही है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन। सो दैट मींस कि हमने ये जो OFE, ये जो हमने पॉइंट F और पॉइंट G बनाया है, ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का एंगल है बाय कंस्ट्रक्शन। So we will write by construction। और तीसरा OF जो है वो भी OG के इक्वल होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने रिसेंटली ये थ्योरम भी पढ़ी है कि अगर किसी सर्किल में दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो हमेशा सर्किल से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। अब हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि कॉर्ड AB और कॉर्ड CD ये दोनों ही कॉर्ड्स इक्वल हैं, इसलिए ये सर्किल से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। सो वी कैन राइट सिंस कॉर्ड इक्वल इन लेंथ आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सर्किल। तो यहां से देखते हैं OE इक्वल टू OE, ये हमारे लिए हाइपोटेनस का काम कर रहा है। OFE और OGE 90 डिग्री है तो हमने राइट एंगल को भी इक्वल प्रूफ कर दिया है, और OF जो है वो OG के इक्वल है, यानी एक साइड को भी इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो हम कह सकते हैं दैट बाय RHS क्राइटेरिया ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सो बाय RHS क्राइटेरिया हमारे ट्राइंगल OFE ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल OGE के, और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसलिए हम कह सकते हैं कि यस एंगल AEO यानी कि ये वाला एंगल
एंगल OGE यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल होगा, y बाय CPCT. So angle AEO will be equal to angle OED by CPCT. और इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. क्वेश्चन नंबर 4 में वी आर गिवन अ फिगर और साथ में हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर विद सेंटर O at A, B, C and D, prove that AB is equal to CD. सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं. ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन वो एक के अंदर एक, या हम कह सकते हैं कि सेम सर्कल के बाहर एक और सर्कल है, फिर एक और सर्कल है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. सो हमें दिया हुआ है कि कोई दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका सेंटर है पॉइंट O और उनको कोई एक लाइन है जो कि डेफिनेटली अंदर वाले सर्कल को भी दो पार्ट पे इंटरसेक्ट करेगी और बाहर वाले सर्कल को भी दो पार्ट पे इंटरसेक्ट करेगी. तो जिन जिन पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, दोज आर पॉइंट्स A, B, C एंड D. We need to prove that this section AB is equal to this section CD. और ये प्रूफ करना बहुत ही आसान है. मैं बताता हूं कैसे. आप क्या करेंगे, आप एक एक कर करके नहीं, एक बार छोटे सर्किल को लेंगे और एक बार बड़े सर्किल को लेंगे और दोनों के अंदर हम एक ही थ्योरम अप्लाई करेंगे और उससे हमारा आंसर निकल करके नहीं आ जाएगा. चलिए देखते हैं कैसे. सबसे पहले हम करेंगे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन. उस कंस्ट्रक्शन में हम O से ज्वाइन करेंगे B को, O से ज्वाइन करेंगे C को, O से ज्वाइन करेंगे A को, O से ज्वाइन करेंगे D को एंड फाइनली हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि O से हमारी लाइन AD को टच करता हो एट पॉइंट E. सो वी विल राइट ज्वाइन OA, OB, OC, OD and draw OE perpendicular to AD. So let's join them. तो ये हुआ हमारा OB, ये हुआ OA, ये हुआ OC, ये हुआ OD एंड फाइनली E से तो हमने इस पे ऊपर एक परपेंडिकुलर क्रिएट कर ही दिया है. तो ये तो हो गई बात हमारे फिगर के कंस्ट्रक्शन की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन. तो इसको प्रूफ करने के लिए जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम सबसे पहले छोटा वाला सर्किल उठाएंगे. तो इन स्मॉलर सर्किल, अब स्मॉलर सर्किल में हमें एक बात बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि ये जो OE है, ये OE को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है और जाहिर सी बात है अगर हमने OE को परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो ये जो BE है ये EC के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि हमें यही तो प्रॉपर्टी बताती है सर्किल की कि अगर हम किसी सर्किल के किसी कॉर्ड पे सर्किल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी. सो वी कैन राइट दिस डाउन. Since OE is perpendicular to BC, और ऐसा क्यों है? ये हमारे कंस्ट्रक्शन की वजह से है. इसलिए जो BE होगा that will be equal to EC. And why? We can mention the reason over here कि since perpendicular drawn from center of circle to chord bisects the chord. So this becomes your equation number 1. Similarly, हम सेम methodology बाहर वाले यानी कि outer circle में भी अप्लाई करेंगे. So let's talk about the outer circle. So this becomes in outer circle. अब outer circle के अंदर क्या चीजें हैं देखनी है हमें कि ये जो साइड AE है ये साइड ED के इक्वल होगी. AE will be equal to ED. और AE ED के इक्वल क्यों होगा? बिकॉज यहां पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है क्योंकि OE इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो इस वजह से जो E पॉइंट है वो लाइन AD को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है. सो वी कैन राइट द सेम प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो इस तरीके से ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब ध्यान से देखते हैं वापस एक बार इस फिगर को. हमने सबसे पहले तो जो BE था उसको EC के इक्वल प्रूफ कर दिया है और साथ ही साथ में हमने इस पूरे AE को ED के इक्वल प्रूफ कर दिया है. तो अगर हम सोच के देखें, अगर हम इस येलो पार्ट में से रेड पार्ट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा?
द रीजन विच एक्चुअली वी वांट टू प्रूव एज दे आर इक्वल, और यही हमें करना है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल एसेंशियली इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल है, जब हम इक्वेशन 2 में से यानी कि AE में से जब इक्वेशन 1 यानी कि BE को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम यहां से हमारे पास में AB बच जाएगा, एंड सिमिलरली दूसरी साइड में भी हमारे पास में इसी तरीके से CD बच जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन पुट इट डाउन। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होगा और राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होगा। सो इट बिकम्स AE इज इक्वल टू, यहां पे हमारे साथ में था लेफ्ट हैंड साइड पे BE, सो AE वी विल राइट दिस एज माइनस AE माइनस BC विल बी इक्वल टू ED माइनस EC। अब फिगर में से अगर हम देखें तो AE यानी कि इस पूरे स्पेस में से अगर मैं BE को माइनस करूंगा तो मेरे को मिलेगा AB, सो AE माइनस BE इज AB। सिमिलरली ED माइनस EC, ED में से यानी कि इस पूरे में से अगर मैं EC को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा CD, सो AB इज इक्वल टू CD, और दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। So that's how you can solve question number 4 of your NCERT exercise. अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, you can post it in the comment section as usual and we'll answer it out. And don't forget to like and share the video and subscribe our channel. Thank you.